हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी रिजल्ट दिखाने वाला हूं, इस रिजल्ट को देखकर इंसान तो इंसान क्या, जानवर भी दंग रह जाएंगे। ऐसी रिजल्ट जारी होती है तो जो व्यक्ति यानी जो स्टूडेंट्स के बीतते हैं, जो चीज बीतते हैं मेरे भाई, वो किसी को महसूस नहीं होती है। रिजल्ट बनाने वाले तो बनाकर छोड़ देते हैं, लेकिन उसका प्रभाव क्या होती है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो कभी भी वो लोग सोचते नहीं है। फाइनली आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं वही चीज बताने वाला हूं मेरे लाल, कि किस तरह से एक दो स्टूडेंट्स नहीं, इस तरह से हजारों स्टूडेंट्स का हमारे पास अभी तक मैसेज आ चुकी है और वो कह रहे हैं सर देखिए हमारा रिजल्ट क्या हो चुका है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आप लोग अगर ज्यादा मार्क्स लाए हैं तो ज्यादा खुशियां ना मनाएं, अगर कम मार्क्स लाए हैं या फेल हो गए हैं तो दुखी ना हो, क्योंकि एक कागज की टुकड़े से जिंदगी का फैसला नहीं होती है। अगर जिंदगी का फैसला होती तो शायद मैं आज आपके सामने खड़े ना होता। मेरे दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे रिजल्ट दिखाऊंगा जो आप देखकर बिल्कुल याद रखिएगा, दंग रह जाएंगे। उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं, सर हम लोग क्लास 12 में हम लोग जो क्लास 12 में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स लेकर जो हम लोग स्टडी किए हैं, अब हम लोग पार्ट 1 में एडमिशन करवाने वाले हैं, यानी हम लोग अब सेमेस्टर 1 में एडमिशन करवाने वाले हैं। तो सर हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि ऑनर्स पेपर क्या रखें। तो मेरे दोस्तों, ऑनर्स पेपर के लिए एक सेपरेट सा आप लोगों का वीडियो बनाया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, कि किस तरह से आप ऑनर्स पेपर को रखेंगे, साथ ही साथ आप कंपटीशन का भी तैयारी कैसे करेंगे। मेरे दोस्तों, सारा चीज हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को A to Z आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से प्ले स्टोर ओपन करें, सर्च करें मिसाइल क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं सर हमें क्लास 12 के बाद अगर हम चाहते हैं कि सर हमें बीएसएफ की तैयारी करना है, सीएसएफ की तैयारी करना है, या हमें आर्मी बनना है, या हमें एसएसबी में जाना है, या हमें कमांड बनना है, या हमें एमटीएस की तैयारी करना है, या सीजीएल या सीएचएसएल या रेलवे के डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो हम लोग आरपीएसएफ या ग्रुप डी या ग्रुप सी या टीटी या टीसी, तो इसकी तैयारी करना है। तो दोस्तों, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक YouTube चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस YouTube चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके उस लिंक को शेयर कर दीजिएगा। वहां पे आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना पैसा का आप लोगों का वहां पे तैयारी कराई जाएगी। और अगर आप फ्री में नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना होगा। क्या होता है ना मेरे दोस्तों, जब क्लास 12 के बाद जब हम पास हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जो फ्रेंड है, हमारा जो करीबी फ्रेंड है, वो जो ऑनर्स पेपर लेंगे मैं वही ऑनर्स पेपर लूंगा। ऐसा कभी ना सोचे, उनका थॉट कुछ अलग है, आपका सोच कुछ अलग है, उसका घर वाला का आर्थिक स्थिति कुछ अलग है, आपके घर वाला का आर्थिक स्थिति कुछ अलग है। तो मेरे दोस्तों, जब भी ऑनर्स पेपर ले, ऑनर्स पेपर लेने से पहले कुछ सोच समझ कर लीजिए, ताकि बाद में जाकर पछतावा नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस या अकाउंटेंसी कुछ भी ऑनर्स पेपर ले लेते हैं और बाद में जब सेमेस्टर 1 में जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो सोचने लगता है कि मैं क्या ऑनर्स पेपर ले लिया हूं। फाइनली हम लोग ऑनर्स पेपर के बारे में मैं एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा कि कौन सा ऑनर्स पेपर लेने से आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं सर ऑनर्स पेपर के रिगार्डिंग एक वीडियो होना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, याद रखिएगा, आपका कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मैं बात कर रहा था आप लोगों का रिजल्ट से संबंधित। उससे पहले मैं बता दूं, ये स्टूडेंट्स जिसने भी ये मैसेज किया है, याद रखिएगा अभी हजारों क्या मेरे भाई, मेरे पास अभी लाखों मैसेज आ चुकी है, लाखों मैसेज आ चुकी है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतना छोटा प्लेटफॉर्म पे इतना सारा टॉपर्स का मैं टॉपर्स जो है हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। पहले मैंने कल आप लोगों को बताया था 66 जो है स्टूडेंट्स जो है टॉपर्स के कैटेगरी में शामिल था। अभी तक मेरे पास मेरे दोस्तों 77 हमारे पास मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, स्टेट टॉपर हो, कॉलेज टॉपर हो, स्कूल टॉपर हो का रिजल्ट आ चुकी है, जो मैं यूट्यूब में एक एक करके मैं डाल रहा हूं। ये स्टूडेंट्स ने कहा है, पता नहीं कौन है, हेलो सर दिस इज विराट झा, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट सर, आई एम ए कॉलेज टॉपर with 12 marks out of 100 out of 500, so please come me to meet, I am very excited to meet। जो भी है हमें पता नहीं आप कौन है, बस याद रखिएगा अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है, मैं जरूर आपसे मिलूंगा। याद रखिएगा ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं बता रहा था आप लोगों को कि बताइए थोड़ा सा ये किसी का रिजल्ट है, क्या है मेरे दोस्तों, ये जिसका भी रिजल्ट है मैं उनसे बात भी किया हूं।
याद रखिएगा, अगर बात नहीं करता तो शायद मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करता। हो सके आने वाले जनरेशन, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, हो सके आने वाले जनरेशन जो आपके छोटे भाई बहन है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश में इसका मार्क्स है 73, हिंदी में मार्क्स है 81 मार्क्स देखिए सिर्फ। उसके बाद ज्योग्राफी में मार्क्स है इसका, ज्योग्राफी में मार्क्स अगर मैं जोड़ूं इसको मेरे दोस्तों, 7 5 12 के 2 कैरी रहा मेरा 1 2 3 5 और 6, मतलब 62 मार्क्स लाया है वो सिर्फ ज्योग्राफी में। 73 मार्क्स लाया है हिंदी में, 81 मार्क्स लाया है हिंदी में, और 73 मार्क्स इंग्लिश में। पॉलिटिकल साइंस में लाया है 68, और याद रखिए इकोनॉमिक्स में लाया है 52। अगर मैं इसको काउंट करूं तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा क्या होगी, तो 3 1 4 4 2 4 2 हो जाएगा आपका 6 6 8 14 14 15 16 के 6 हाथ मेरा 1 7 8 15 15 6 21 21 से 6 21 से 6 हमारा हो गया सर 27 27 और 5 32 32 और 1 33, मतलब 336 नंबर लाने के बाद भी उसको क्या कर दिया गया है, मतलब उसके रिजल्ट में INC लगा दिया है। मेरे दोस्तों आप सोचेंगे सर EMAT मैथ का भी तो पेपर है, इसका मार्क्स ही नहीं बैठाया है। सोचिए अगर वो एग्जाम नहीं देता तो मेरे दोस्तों यहां पे लिखा रहता रेड कलर से ABS यानी एब्सेंट, लेकिन वो एग्जाम दिया था और मैथ के एग्जाम में वो एग्जाम में बैठा है, बोलता है क्या, स्टूडेंट्स कहता है कि सर मेरा मार्क्स यहां पे दिया ही नहीं है, मैथ का मार्क्स वो दिया ही नहीं है। सोचिए मेरे दोस्तों 5 सब्जेक्ट में याद रखिए कितना मार्क्स आया है, 336 मार्क्स, और उस स्टूडेंट्स को फेल कर दिया है। एक रिजल्ट मैं आपको ये दिखाया हूं जहां पे आपका बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इस बार का बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक दो नहीं कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके रिजल्ट में INC लिखा हुआ आया है। अब आते हैं सर ये रिजल्ट में क्या गलती है मेरे दोस्तों, ये स्टूडेंट्स का क्या ऐसा गलती था, याद रखिएगा क्या ऐसा इन्होंने गुनाह किया था जिस कारण से इसका रिजल्ट ऐसे बनाया गया है। देखिए इसका रिजल्ट में तो पूरा ब्लैक कर दिया है, सोचिए ब्लैक मतलब ब्लैंक है, ब्लैंक, इसका रिजल्ट में तो पूरा ब्लैंक कर दिया है, ना सब्जेक्ट का को ना सब्जेक्ट दिया है, ना थ्योरी में, ना प्रैक्टिकल में, ना CE, और ना सब्जेक्ट नेम दिया है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे एक कॉलम होना चाहिए इस तरह से कॉलम, वो कॉलम भी नहीं बनाया है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स अभी बताइए, ये जो कॉपी चेक करते हैं मेरे भाई, ये तो पांचों अगर आप सब्जेक्ट में अगर एब्सेंट था, मान लेते हैं एग्जाम्पल, ये बंदा तो कह रहा है सर मैं एक भी एग्जाम में एब्सेंट नहीं था, अगर पांचों स्टूडेंट्स पांचों सब्जेक्ट में अगर एब्सेंट था तो यहां पे आप लिख देते क्लियर भाषा में कि एब्सेंट होने का कारण रिजल्ट नहीं बना आपका, या तो कुछ भी तो रीजन लिख देते। इस तरह से स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे और इस तरह से गलत कदम उठाएंगे तो इसकी जिम्मेवार कौन होगी बताइए मेरे दोस्तों। किस तरह से पूरे साल भर मेहनत किए हैं, पूरा 365 दिन रगड़ कर अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर तैयारी किए हैं ऐसे स्टूडेंट्स, और उसके साथ ऐसा खेला जाता है मेरे भाई, बताइए उसके साथ ऐसे उसकी जिंदगी के साथ खेली जाती है। हो सके आपके आने वाले भाई बहन के साथ भी हो सकती है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। और कॉलेज में जाकर ये स्टूडेंट्स जब कहते हैं तो टीचर्स कहते हैं मुझे पता नहीं है। सोचिए एक टीचर्स होकर ऐसे कर रहे हैं तो फिर आने वाला जनरेशन क्या सोचेंगे, आने वाला यूथ क्या पढ़ेंगे, हमको लगेगा कि अरे साल भर मेहनत करके हमें तो पूरा ब्लैंक मिल रहा है, हम क्यों मेहनत करेंगे, छोड़ दीजिए, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है। टीचर्स को चाहिए इस तरह से, अरे ब्लैंक पड़ा है ना, इसको हम लोग चेक करके दिखाएंगे, रीचेक करके दिखाएंगे, तुम टेंशन मत लो। बल्कि टीचर्स कह रहे हैं कि तुम जानते हो मुझे पता नहीं है, हमें पता नहीं है रिजल्ट के बारे में। जितना भी टीचर्स ने यह कहा है बिल्कुल आप लोग गलत कहे हैं, इस बात को एग्री कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो रिजल्ट से संबंधित ये आप लोगों का बहुत सारा ऐसा आया है, इस तरह से जो INC लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है ये भी हमें पता नहीं, INC लिखा हुआ है इसका मतलब हमें पता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट है जो मैं एक टुकड़ा लेकर आया हूं, 336 मार्क्स लाने के बाद ये स्टूडेंट्स को फेल कर दिया है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये ऑनर्स पेपर का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग चैट सेक्शन में जरूर चैट करें। ऑनर्स पेपर लेने से पहले सोच समझ कर ऐसा ऑनर्स पेपर रखिए कि लाइफ में कुछ बने, कुछ काबिल बनिए। साथ ही साथ जब आप ऑनर्स पेपर ले रहे हैं तो आप याद रखिएगा अपने साइड से कंपटीशन का भी तैयारी करते चले जाइएगा। बस एक बात याद रखिएगा, दाढ़ी आने से पहले सरकारी गाड़ी आना चाहिए, बस एक बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।